नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज में आज का प्रोग्राम है वर्किंग ऑफ स्विच केस इन सी प्लस प्लस। स्विच केस क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे और फिर स्विच केस पर आधारित हम लोग एक प्रोग्राम करके स्विच केस को समझेंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट को। सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट को कहा जाता है मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट किसे कहते हैं। आपको बताना है स्विच केस स्टेटमेंट को मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं इसका जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म में आपको लिखना होता है स्विच, ये एस जो है यहाँ पर स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, क्योंकि स्विच आपका एक कीवर्ड है और कीवर्ड को हम लोग हमेशा लोअर केस में लिखते हैं, तो यहाँ पर एस जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा। स्विच लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन या वेरिएबल होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन या वेरिएबल होगा पैरेंथेसिस के बीच में। उसके बाद हमारा ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस होगा और ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद हमारा अगला जो कीवर्ड है वो है केस। केस इज अ कीवर्ड, याद रखना है कि केस क्या है, केस एक कीवर्ड है। उसके बाद केस कीवर्ड के बाद एक स्पेस दे करके हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर आपको या तो इंटीजर कांस्टेंट रहेगा या फिर आपका यहाँ पर कैरेक्टर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है, इंटीजर या कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है, एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके या यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को इस कांस्टेंट के साथ हम लोग क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं कि इस एक्सप्रेशन ने जो वैल्यू दिया या इस जगह पर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ आपका मैच कर रहा है या नहीं है, यानी कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन जो वैल्यू आपको देगा और यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो आपस में अगर इक्वल है तो, ठीक है, अगर इक्वल है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट या इसके नीचे दो तीन स्टेटमेंट भी होता है तो वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे जब तक कि आपको ब्रेक नहीं मिल जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ब्रेक के पास पहुंचेंगे, ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक मुझे स्विच से बाहर ले जाएगा। ये देखिए यहाँ स्विच एंड हो रहा है तो ब्रेक मुझे कहाँ ले जाएगा, ब्रेक मुझे स्विच से बाहर ले जाएगा, यानी हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच से बाहर चला जाएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ जो वैल्यू है ना, एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके जो वैल्यू आया वो वैल्यू इस वैल्यू से मैच नहीं किया, तब हम लोग अगले केस के साथ लगे हुए कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। और हमेशा कंपेयर इक्वालिटी के लिए होता है, याद रखना है, यानी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आया और कांस्टेंट टू के रूप में जो वैल्यू है अगर वो आपस में इक्वल हुए, ठीक है, तो ये जो केस देख रहे हैं इसके आगे जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको ब्रेक मिलेगा, ब्रेक मिलेगा तो फिर से आप जो है आप आपके प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच से बाहर चला जाएगा। और मान लेते हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट किए और जो वैल्यू आया वो वैल्यू ना तो इस कांस्टेंट वन वाले वैल्यू से मैच किया ना तो यहां मैच किया, तो हम लोग कहां चले जाएंगे, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा डिफॉल्ट के पास और डिफॉल्ट के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा। इस चीज को आप इफ एल्स से कुछ इस तरीके से तुलना कर सकते हैं, जैसे हम लोग इफ लिख करके कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, हम लोग इफ लिखते हैं और फिर कंडीशन लिखते हैं। आप लोगों ने इफ एल्स पढ़ा होगा इसके प्रीवियस वीडियोस में। तो इफ लिखते हैं और कंडीशन लिखते हैं, जबकि एल्स में आप कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं। ठीक है, एल्स का मतलब ये समझा जाता है कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम एल्स के स्टेटमेंट के पास चले जाते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग इफ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक, तो कुछ उसी प्रकार से केस के साथ ये जो है ये एक कंडीशन की तरह काम करता है, केस के साथ ये एक कंडीशन की तरह काम करता है और ये जो डिफॉल्ट है ये एल्स की तरह काम करता है। तो यहां पर हम लोगों ने स्विच केस का एक जनरल फॉर्म देख लिया। अब इस पर आधारित, इस पर बेस्ड हम लोग जो है एक प्रोग्राम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। नाउ आपके सामने प्रोग्राम है स्विच केस स्टेटमेंट को लेकर के। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये आपका हेडर फाइल है। दूसरा हेडर फाइल हम लोगों ने इंक्लूड किया हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर आपका यहाँ से मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल नम बनाया और इसके बाद हमने एक फंक्शन यहाँ पर ऐड किया है CLRSCR। देन एक स्टेटमेंट
इंटर अ डिजिट 1 2 और 3, कि एक डिजिट डालिए, चाहे तो 1 डालिए, चाहे तो 2 डालिए, चाहे तो 3 डालिए। सी इन नम, आप जो भी डिजिट कीबोर्ड से डालेंगे ये नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन स्विच कीवर्ड है, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस के भीतर उस वेरिएबल को लिखा है, यानी नम नाम के वेरिएबल को लिखा है। ठीक है। इस प्रोग्राम को पहले हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग जो है इसके आउटपुट को देखेंगे, और उसके बाद फिर कोडिंग को आगे फर्दर समझेंगे। हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया, इंटर डिजिट 1 2 और 3, हम लोगों ने यहाँ पर 1 इनपुट किया, और जैसे इंटर की प्रेस किया इसने आपको आउटपुट दिया ONE1। प्रोग्राम को दोबारा हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, इस बार हमने डिजिट इनपुट किया 2, और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, TWO2। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने तीसरी बार एग्जीक्यूट कराया, इस बार हमने डिजिट 3 डाला, और आपको आउटपुट मिल रहा है THREE3। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने फोर्थ टाइम जो है एग्जीक्यूट करवाया, इस बार हम लोगों ने मान लीजिए डिजिट डाला 5, तो ये क्या आपको प्रिंट करके दिखला रहा है मैसेज, अदर देन 1 2 और 3। दैट मीन्स इस कोड को रन कराने के बाद आप लोगों ने ये देखा कि 1 डिजिट इनपुट किया, तो आपको 1 जो है वो वर्ड में कन्वर्ट करके मिला, ONE1। आपने डिजिट 2 इनपुट किया, तो 2 भी जो है वर्ड में कन्वर्ट करके मिला, TWO2। और उसी प्रकार से आपने डिजिट 3 इनपुट किया, तो आपको THREE3, यानी 3 जो है वो वर्ड में कन्वर्ट करके मिला। लेकिन इसके अलावा अगर आपने 5 डाल दिया, या अगर आप 6 भी डाल देंगे, तो आपको मैसेज क्या मिलेगा, अदर देन 1 2 और 3। तो देखिए कैसे काम हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर इंटर अ डिजिट, ये मैसेज पढ़ने के बाद आपने एक डिजिट डाला यहाँ पर 1, तो 1 जो है वो नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आप जाएंगे स्विच नम, नम में 1 है। अब केस के साथ है ना, पहला केस ये है, केस के साथ, केस याद रखिए, केस एक कीवर्ड है ना, केस क्या है, केस एक कीवर्ड है। नम में 1 है, और इस केस के साथ लगा हुआ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 है। तो क्या नम में जो वैल्यू है वो इस 1 के इक्वल है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने इंटर अ डिजिट, ये जो मैसेज आया था तो आपने 1 इनपुट किया था, तो 1 से 1 मैच कर गया और प्रिंट कर गया ONE1। इसके बाद इसको मिला ब्रेक, तो ब्रेक से क्या हुआ, ब्रेक से हम क्या हुए, स्विच से बाहर हो गए। ठीक है। अगली बार हमने प्रोग्राम को रन कराया, इंटर अ डिजिट 1 2 और 3, हम लोगों ने 2 इनपुट किया, नम में 2 है। फिर से उसी तरीके से आप मैच करेंगे कि नम में 2 है, और इस केस के साथ जो लगा हुआ कांस्टेंट वो 1 है, मैच नहीं किया। नम में 2 है, और अगले केस के साथ लगा हुआ जो कांस्टेंट है वो है 2 है, तो 2 से 2 मैच कर गया, तो ये एग्जीक्यूट किया TWO2। और उसके नीचे हम लोग बढ़े तो ब्रेक, ब्रेक से हम लोग हो गए स्विच से बाहर। प्रोग्राम को हम लोगों ने तीसरी बार एग्जीक्यूट करवाया, इंटर अ डिजिट 1 2 और 3, और हमने 3 डिजिट डाला, तो 3 जो है नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। नम में क्या है, नम में 3 है। ठीक है। नम में क्या है, नम में 3 है, नम में 3 है, और पहला केस के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 है, मैच नहीं किया। दूसरा कांस्टेंट जो है आपका वो है 2 है, उससे मैच नहीं किया। तीसरे केस के साथ जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट, वो है 3, तो नम में भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये इक्वल हो गया, है ना, क्योंकि हम लोग कंपेयर कराते हैं, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को इन वैल्यू के साथ कंपेयर कराते हैं, जिसके साथ मैचिंग हो जाता है उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर 3 से 3 मैच किया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा THREE3। एंड फिर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो मिलेगा ब्रेक, तो ब्रेक से हम लोग स्विच से बाहर आ जाएंगे, यानी यहाँ आ जाएंगे। मान लीजिए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने चौथी बार यहाँ पर एग्जीक्यूट कराया, सी इन नम, हमने 5 डाल दिया, या मान लीजिए 4 डाल दिया, तो नम में क्या है, नम में 4 है। नम में 4 है, और यहाँ पर जो आपका डिजिट वो 1 है, तो 4 इक्वल टू 1 नहीं, 4 इक्वल टू 2 नहीं, 4 इक्वल टू 3 नहीं, तो किसी भी केस के साथ कोई मैचिंग नहीं हुआ, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, डिफॉल्ट के पास, और डिफॉल्ट का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, अदर देन 1 2 और 3। तो इस तरीके से आपका स्विच स्टेटमेंट काम करता है। अब हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग ब्रेक को हटा लेते हैं और देखना चाहेंगे कि क्या आपको यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है। हम लोगों ने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया, या पिछले बार की तरह हम लोगों ने यहाँ पर 1 इनपुट करके जैसे इंटर की प्रेस किया, यहाँ आपको क्या आउटपुट मिला, 1 2 और 3 मिला। अब ऐसा क्यों, क्योंकि पिछली बार तो हम लोगों ने 1 डिजिट इनपुट किया, तो हम लोगों को आउटपुट ONE1 मिला था। तो कारण को समझते हैं। हुआ यहाँ पर ये कि आपने 1 इनपुट तो किया, 1 से 1 मैच हुआ और प्रिंट किया ONE1, लेकिन चूंकि आपने यहां से अगली लाइन में ब्रेक को हटा दिया, तो जो अगला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किया TWO2। फिर इसके नीचे भी ब्रेक आपने हटा दिया, तो अगला स्टेटमेंट प्रिंट किया THREE3। उसके बाद
इसको ब्रेक मिल गया तो हम लोग स्विच से बाहर हो गए। तो इस प्रकार से ONETWO2 और THREE3 ये तीनों प्रिंट किया। इससे मतलब नहीं है कि आगे हमारा जो है केस के साथ कांस्टेंट वैल्यू क्या लगा हुआ है। आपका यहां से ट्रू हो गया ना, यहां से ट्रू हो गया तो इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके नीचे जितना स्टेटमेंट है सारा एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि उसको ब्रेक नहीं मिल जाता है। ठीक है, इस प्रोग्राम को फिर से एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। इस बार हमने यहाँ पर 2 डाला, 2 डालते ही आउटपुट मिला 2 और 3 दोनों। ये कैसे हुआ होगा इस तरीके से समझिए, इसमें 2 डाला हुआ है, 2 से 2 मैच किया है, क्योंकि 2 से जो है ना 2 से 1 तो मैच करेगा नहीं, तो 2 से जो है 2 मैच किया और इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, TW2 ये आपका प्रिंट किया। इसके नीचे ब्रेक नहीं है तो अगले स्टेटमेंट के पास गए और अगला स्टेटमेंट THREE3 ये तो 3 प्रिंट किया। एंड देन ब्रेक, जैसे ब्रेक मिला तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग स्विच से बाहर हो गए। तो ये एक प्रोग्राम था स्विच केस स्टेटमेंट को लेकर के, सिंपल सा प्रोग्राम था। इसके बेसिक कंसेप्ट्स को हमने समझा था, लेकिन हमारा जो अगला कोडिंग होगा नेक्स्ट वीडियो में वो स्विच के ऊपर ही होगा, जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्रेक है हम लोग ब्रेक नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा काम होगा। तो यहां पर एक कंसेप्ट जाते जाते सीख लीजिए कि ये जो ब्रेक है और ये जो डिफॉल्ट है, इन दोनों के बारे में जान लीजिए कि ये दोनों ऑप्शनल हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शनल है, ये दोनों नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का प्रोग्राम करना है। ठीक है, जैसा प्रोग्राम होता है उसके अनुसार ब्रेक और डिफॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरत नहीं है तो जरूरत नहीं है तो फिर इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।